दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे मुंबई में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बारे में। कल उन्होंने रामनवमी के दिन शिवसेना के ऑफिस के बाहर कार में लाउड स्पीकर एक अपने कार्यकर्ता द्वारा लगवा दिया और बहुत तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजा दिया। इससे बहुत ज़्यादा पसीने छूट गए। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत और जो भी एनसीपी के नेता हैं या शिवसेना के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे धीरे धीरे हिंदुत्व को भूलते जा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क मुंबई में 2 अप्रैल को ये कहा था कि मुंबई की जितनी भी मस्जिदों से तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर पर जो आवाज़ आती है, जो भी मस्जिदों से नमाज आदि की, अजान आदि की क्रियाएँ कार्य होते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मुंबई की मस्जिदों के बाहर तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने ऐतराज़ जताया मस्जिदों के बारे में। तो उद्धव जी को कोई इसमें ऐतराज़ नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि इसका हमसे कोई संबंध नहीं, और अगर कोई बात बनेगी भी तो मुंबई के मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे कुछ नहीं करना, मुंबई के गृह मंत्री और मुंबई की पुलिस ये सब देख लेगी। लेकिन राज ठाकरे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद उद्धव जी को नहीं थी। तो ऐसा कल हो गया और बाद में पुलिस द्वारा उस कार को जब्त कर लिया गया। उसमें जो कार्यकर्ता था उसको भी थोड़ी देर के लिए अरेस्ट कर लिया गया और वो हनुमान चालीसा का जो पाठ उस कार के द्वारा हो रहा था वो बंद करा दिया मुंबई पुलिस के द्वारा। तो राज ठाकरे जी इस समय बहुत सधे हुए कदमों के साथ शिवसेना के विरोध में आ गए हैं और बिल्कुल सधे हुए तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का चिंतित होना लाजमी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने शिवसेना भवन के कार्यालय के भवन है उसके सामने ही उन्होंने बाला साहिब का एक पोस्टर लगाया और अपना भी उसमें छोटा सा फोटो था और उन्होंने उन्हें एड्रेस करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आदरणीय बाला साहिब जी, आपके पुत्र उद्धव जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वो आपका कार्य यानी शिवसेना का कार्य जो ठीक ढंग से होना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और सही मायने में आपका जो उत्तराधिकारी हूँ मैं राज ठाकरे हूँ। ऐसा उन्होंने पोस्टर लगवा दिया था, जिस पोस्टर को भी शिवसेना के द्वारा 2 तारीख को या 2 के बाद जब भी लगवाया था वो हटवा दिया गया था। इस समय राज ठाकरे जो भी काम कर रहे हैं ये बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और इस समय शिवसेना, कांग्रेस और ये क्या नाम है, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। संजय राउत बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और सबसे बड़ी बात, एनसीपी के जो नेता हैं नवाब मलिक, जो इस समय जेल में हैं, नवाब मलिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां शिवसेना को बढ़ गई हैं, क्योंकि शिवसेना की जो इस समय पॉलिसी चल रही है कि तीनों पार्टियों को साथ में लेके चलें, मुख्यमंत्री को कुर्सी को बचा के चलें, मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे हाथ से ना निकल जाए। अभी जो भी समय हुआ है 2-2.5 साल लगभग हो चुके हैं इस शिवसेना को आए हुए सत्ता में, लेकिन नवाब मलिक के जो संबंध हैं वो 1993 में मुंबई में जो बम विस्फोट हुए थे, उन बम विस्फोट के जो दोषी लोग हैं उनसे नवाब मलिक के तार जुड़े हुए हैं, कारोबारी रिश्ते जुड़े हुए हैं। इस कारण से शिवसेना और शरद पवार, संजय राउत सारे लोग घबराए हुए हैं कि ये हो क्या गया, और ये इस समय जो हो रहा है हमारे अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी भी अगर उनके हाथों से निकल गई तो होगा क्या। बीएमसी के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, चेयरमैन यशवंत यादव जी, उनको ईडी
ने उनकी जितनी भी संपत्ति हैं, बहुत सारे फ्लैट, कुछ होटल्स और अन्य चीज़ें, वो सारी की सारी जब्त कर ली हैं, क्योंकि यशवंत यादव पर बहुत सारे आरोप हैं उनके अगेंस्ट। तो इस समय इन सब लोगों का, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे नवाब मलिक हों, चाहे संजय राउत हो, नवाब मलिक और अनिल देशमुख तो ईडी की कस्टडी में है, सीबीआई की कस्टडी में है, पहले से जेल में है एक तरीके से। लेकिन बाकी के सारे लोग घबराए हुए हैं कि कल को किन पर गाज गिरेगी, किन के यहाँ सुबह 5 बजे ईडी या एनसीबी या सीबीआई, कौन सी सरकारी एजेंसी सुबह सुबह 5 बजे किसके घर पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। शायद रात को नींद भी इन लोगों को ठीक से नहीं आती होगी, इनकी अपनी करतूतों के कारण। तो शिवसेना जिस उसूल के लिए, जिस हिंदुत्व के लिए बनाई गई थी आदरणीय बाला साहब ठाकरे के द्वारा, वो उसूल, वो हिंदुत्व वाली भावना, ये सारी चीज़ें भूल चुकी है। राज ठाकरे की नज़दीकियाँ बीजेपी से बढ़ रही हैं और आने वाले समय में साफ दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे को इसका फ़ायदा मिलना तय है, ज़रूर है, बिल्कुल पक्का है। और शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ संजय राउत हैं जिनके अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन के आरोप हैं, शरद पवार के आगे करप्शन के आरोप हैं, शरद पवार के भतीजे जो अजीत पवार हैं उनके अगेंस्ट भी सहकारिता बैंक वगैरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ये सारे के सारे नेता बिल्कुल गंदगी वाले दलदल में खड़े हुए हैं और अपनी राजनीति चमकाने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। जो भी होगा जनता के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। इनमें से कितने नेता जेल जाएंगे कुछ कहना अभी मुश्किल है, लेकिन राज ठाकरे जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो कभी मुद्दे शिवसेना के हुआ करते थे, ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। राज ठाकरे बिल्कुल सही चल रहे हैं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो हिंदू को साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व की भावना को साथ लेकर चल रहे हैं और शिवसेना के सामने एक शीशा लेकर खड़े हुए हैं कि देखिए आप क्या थे और इस समय क्या हो गए हो। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ और राज ठाकरे इस समय कहाँ तक सही कर रहे हैं। और बाकी की जो इस समय महाराष्ट्र विकास अगाड़ी सरकार जो भी बोलते हैं, एनडीए गवर्नमेंट, ये किस हद तक सही है और इनके कितने नेताओं को जेल जाना चाहिए, किस किस को जाना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग। थैंक यू।